पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में एक स्थान है चाणकीगढ़ टीला। यहाँ नंद वंश तथा चाणक्य के द्वारा बनवाए गए महलों के अवशेष है जो अब टीले नुमा दिखाई देते हैं। इस टीले ने अपने अंदर कई रहस्यों को छुपा के रखा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में ऐसी कई जगहें हैं जो खूबसूरत के साथ साथ अपने अंदर कई रहस्य को समेटे हुए है। उसी में से एक है नरकटियागंज का चाणकीगढ़ टीला, जो पुरातत्व विभाग की निगरानी में शानदार पर्यटन स्थल के तौर पे स्थापित है। बड़ी संख्या में सैलानी इन टीलों को देखने के लिए पहुंचते हैं। पूर्व से पश्चिम तक पूरा टीला लगभग 250 फुट लंबा है, लेकिन इसका आकार क्या है, इसकी सटीक नकल को परिभाषित करना आसान नहीं है। हालांकि इसके आकार को मोटे तौर पे अंग्रेजी के एल समान परिभाषित किया जा सकता है। कहा जाता है कि ये किला था कुछ मंदिरों को हाल में स्थापित किया गया है, जहां सैलानी अपनी मन्नतों को मांगने के लिए मंदिर में धागे बांधते हैं और उनकी मन्नत पूरे होने के उपरांत बांधे गए धागों को खोल दिया जाता है। ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। देवी देवता है, यहाँ पे रस्सी बांधने का जो परंपरा चला आ रहा है, तो कुछ तो यहाँ सच्चाई ये है जहाँ लोग अपने मनोकामना को लेकर के रस्सी बांधते हैं, चुनरी बांधते हैं और उनकी ये मनोकामना पूर्ण भी होती है। और वो बेशक पूर्ण होने के बाद पिछले कई दशकों के बाद यहाँ आकर के पूर्ण रूप से इसमें प्रसाद भी चढ़ाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। और हम आपसे विशेष कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि यहाँ इस चाणकीगढ़ जो नरकटियागंज प्रखंड के महज नरकटियागंज प्रखंड में ही है और नरकटियागंज शहर से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे राज्य सरकार अगर ध्यान दे रही है तो आने वाले समय में ये गढ़ के नाम से नहीं जाना जाएगा। यहाँ पर्यटकों को रहने की व्यवस्था हो जाए और चारों ओर से यहाँ के व्यवस्था, अगर ये जो देख रहे हैं कि जंगल की तरह झाड़ झाड़ू है, ये सब सफाई हो जाए, पर्यटकों की रहने की व्यवस्था हो जाए, तो यहाँ विदेशी पर्यटक भी आके रुकेंगे और यहाँ देखेंगे। और हो सकता है कि यहाँ आज लोकल आदमी जो यहाँ से 50 किलो 100 किलोमीटर की दूरी पर जो रहते आते हैं लोग घूमने फिरने के लिए, आज वो मन्नत मांग के जाते हैं, उनकी मन्नतें भी पूरा होती है। लेकिन आज देखा जाए तो इस गढ़ पे, इस जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ कभी राज हुआ करता था राजा का। आज इसी गढ़ के नीचे उनकी पूरी राज दबी हुई है, पूरी इतिहास दबा हुआ है। इस इतिहास को खोलने के लिए और देखने के लिए अगर राज्य सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। कहा जाता है कि नंद वंश और चाणक्य द्वारा बनवाए गए महलों के अवशेष हैं, जो अब टीले नुमा दिखाई देते हैं। इसके पीछे एक और किंवदंतियां हैं। किलौरिया नंदनगढ़ के राजा के प्रिय पुजारी का नाम तांत्रिक था, जिसके लिए उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। और तांत्रिक रोज शाम को चाणकीगढ़ के सबसे ऊंची जगह पे दीप जलाता था, जिससे वे जान लेते थे कि सब कुछ ठीक है। ये किला राजपाट के युगों से चल रहा है और कहा जाता है कि ये चाणकीगढ़ और लौरिया के नंदनगढ़ एक ऐसा किला है जो गढ़ के रूप में माना जाता है, जाना जाता है, देखा जाता है। यहाँ पे दीप जलती थी और नंदनगढ़ लौरिया पे वो दीप, यहाँ जला हुआ जो दीप है वो नंदनगढ़ से लोग दीप देखते थे, यहाँ का जो दीप प्रज्वलित किया है। इसीलिए इसको बहुत ही मतलब कि क्या कहते हैं उसको, रजवाड़ी के समय से ही इसको बहुत मान्यता दी गई है। और आप देख सकते हैं, आगे दिखाइएगा कैमरामैन जी, यहाँ पे जो गढ़ है और बहुत ही ये अच्छी मतलब कि पर्यटक जगह है। यहाँ पे प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ में आते हैं, लोग अपने बच्चों के साथ में आते हैं, यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। और यहाँ देख सकते हैं इस किला को देखने के लिए इस बहुत दूर दूर से ऐसे विद्यार्थी आते हैं। और बात करें हम देश विदेशों की, तो अभी हमारे इस जगह पे उस तरह की विधि व्यवस्था नहीं की गई है कि यहाँ पर्यटक आ करके और उनकी विधि व्यवस्था हो और वो यहाँ पे 2 दिन 4 दिन रह करके इस जगह की मुआयना करे। चाणकीगढ़ आसपास के मैदान से करीब 90 फीट ऊपर जमीन पे स्थित है। ये ठोस ईंट से बना हुआ है। शीर्ष पे कुछ प्राचीन इमारतों के अवशेष हैं और पूर्व की ओर जाने वाली सीढ़ियों के निशान हैं। भारत में ऐसे कई ऐतिहासिक धरोहरों की भरमार है, जिसके संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। ऐसे किला की कहानी बताने जा रहे हैं। ये चाणकीगढ़ पे किले पे हम खड़े हैं और तस्वीर में आप दिखा सकते हैं कितना ऊंचा है। हम कैमरामैन से ये भी कहेंगे कि चाणकीगढ़ के चारों तरह की तस्वीर दिखा दें। हम ये भी बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को इस किला के बारे में। स्थानीय रूप से ये जानकीगढ़ या जानकी कोट के रूप में जाना जाता है और स्थानीय परंपरा का दावा है कि यह राजा जनक का किला माना जाता है, लेकिन इसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी प्राप्त अभी तक
नहीं किए गए हैं। एक अन्य परंपरा यह है कि एक बौद्ध राजा जिसका महल दक्षिण में 11 मील की दूरी पर है, लौरिया नंदनगढ़ में था, उसका एक प्रिय पुजारी था जिनका नाम तांत्रिक था, जिसके लिए उसने इस किले का नाम निर्माण किया था। और तांत्रिक रोज शाम को चाणकीगढ़ के सबसे ऊंचे जगह पर दीप जलाता था, जिससे वे जान लेते थे कि सब कुछ ठीक है। एक अन्य स्रोत से उल्लेख है कि नरकटियागंज रेलवे स्टेशन के उत्तर पश्चिम में कुछ मील की दूरी पर चाणकी गांव के करीब एक बहुत ही प्राचीन टीला है, जिसकी जानकी कोट या चाणकीगढ़ घाट कहा जाता है। जानकी कोट आसपास के मैदान से करीब 90 फीट ऊपर ऊंची जमीन पर स्थित है। यह ठोस ईंट से बना है। शीर्ष पर कुछ प्राचीन इमारतें भी हैं के अवशेष हैं। पूर्व की ओर से ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के निशान भी यहाँ मिले हैं। किले का श्रेय देश के प्राचीन निवासियों ब्रिटिश की जनजातियों में से एक है बुलायस को दिया जाता है। कुछ खुदाई 65 साल पहले बेतिया के उपखंड अधिकारी द्वारा की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक तोप का गोला, लोहे के कील, कुछ और तांबे के सिक्के मिले। गढ़ है कि काफ़ी रहस्य लेके छिपा है। कहते हैं कि बहुत पहले ही यहाँ राजा चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य भी था, वहीं राज करते थे। हमारे बुजुर्गों से यहाँ मतलब सुना गया है कि ये गढ़ काफ़ी पहले प्रसिद्ध था। इसका मेन द्वार भी उधर है, उस साइड में, जो पहले ओपन था। अभी इस टाइम तो मतलब सब बंद हो चुका है। गवर्नमेंट कुछ इस पे लगा दिया है आरोप, वरना यहाँ पे इस किले से जो भी जानकारी दिया गया, पहले हम भी सुने थे, कुछ किताबी में भी पढ़े हैं। यहाँ पहले दीपक जला हुआ करता था इस गढ़ पे, और इस गढ़ से यहाँ एक नंदगढ़ है, उस गढ़ पे मतलब सीधे दिखाई देता था दो। ये रहस्य ऐसा है कि मतलब यहाँ आने जाने पर भी कोई बाउंडेशन नहीं था। अब है उस ज़माने की संपत्ति है, जो पता नहीं अब क्या कर दिए हैं लोग कि इसके चलते बाउंडेशन लग गया इस पर कुछ। अच्छा, ये भी सुनने को मिलता है कि बहुत साल पहले प्रशासन द्वारा इस किले की खुदाई की जा रही थी, बहुत सुनने सारे में आ रहा था। जी हाँ, पतंग निकले हुए थे, जिसके कारण बंद कर दिया गया। इस पर क्या कहिए? ये सत्य बात है कि यहाँ गवर्नमेंट कुछ अपना खुदाई चालू किया था, जो इसमें से काफ़ी कीड़े मकोड़े और जो कहते हैं ना कीट पतंगे, जहरीले पदार्थ निकलने लगे, जिसके चलते गवर्नमेंट को फिर संस्था बंद क्या और हमारा गवर्नमेंट से यही है कि जो इस पे मतलब काफ़ी ये जो बेकार की चीज़ें पड़ी, अगर ये साफ़ सफाई हो जाए तो ये गढ़ और भी विकसित हो सकता है, और यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने फिरने या कुछ भी एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं, और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। हम इस समय नरकटियागंज प्रखंड के चाणकीगढ़ के एक किले पे खड़े हुए हैं, और तस्वीरों में भी आपने बहुत सारे हमको दिखाए हुए इस किले के रहस्य के बारे में। और इस किले के रहस्य के बारे में हम जानकारी एक लेना चाहते हैं। एक वरिष्ठ और हमारे साथ सहयोगी हैं, पत्रकार हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे इस किले के बारे में ये क्या क्या जानते हैं। रंजीत जी, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम इस किले के बारे में अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। इस किले के बारे में आपको क्या जानकारी है, मेरे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो हमको ये मौका दिए आप इस गढ़ के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए। जहां तक मैं बता रहा हूं आपको कि हम लोग जब पढ़े थे उस समय चंद्रगुप्त राजा एक थे और नंद वंश का शासन चलता था, और नंद वंश में चाणक्य जो थे वो उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। चंद्रगुप्त बोला कि ठीक है, आप रणनीति तैयार कीजिए। तो ये लोग क्या किया कि कुछ माने खुदाई का काम चल रहा था, खुदाई करवा रहे थे। इस वक्त जो है कि कुछ मतलब कि मुद्रा, जो कुछ पैसा मिला उस खुदाई के समय, कहीं दूसरा जगह गढ़ था, गढ़ नहीं बल्कि जमीन की खुदाई चल रही थी, वहाँ से कुछ मुद्रा मिला। और आप उस सवालों से भटक गए। हम ये चीज़ जानना चाहते हैं, हम बता रहे हैं ना इसकी के बारे में इसकी क्या? यही वही चीज़ बता रहे हैं हम आपको। उसके बाद में उसको क्या किया सब कि उससे कुछ अपना सेना तैयार किया, कुछ हथियार बनाया, और सोचा कि हम लोग क्यों नहीं हम नंद वंश के ऊपर चढ़ाई कर दें। तो ये लोग उसको उस पैसे से हथियार बनाया और सेना तैयार किया और डायरेक्ट उसके राजधानी पे अटैक कर दिया। तो ये संभव नहीं था, क्योंकि चंद्रगुप्त जो था वो गर्म खून का था, और ये जो थे ये नरम खून के थे। ये दिमाग से चलते थे, और ये जो है कि हाथ गोड़ से चलता था। तो वहाँ पे इसको फिर बंदी बना लिया गया, और फिर वहाँ से ये दोनों व्यक्ति जान बचा के वहाँ से भागे।
जब जान बचाकर वहाँ से भागे तो फिर इन लोगों ने बहुत दिनों तक छुप छुप कर नंद वंश के साथ अलग, मतलब कि देश में अलग अलग राज्य में रहा। फिर जब वहाँ से इन लोगों के पास फिर से जब सामर्थ्य हो गया कि हम भाई अब हम फिर से अपना युद्ध के किला लिए खड़ा करा खड़ा देंगे, अपना कर सेना सकते। खड़ा करा तो देंगे। उस समय सिकंदर का राज चलता था पंजाब में। वहाँ पे सिकंदर को खात्मा किया, उसके सेना को लेके ये लोग क्या किया कि एक छोटा छोटा किला बनाया। जैसे ये चाणकीगढ़ बनाया, यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर एक बनवरिया बाबा का स्थान है, वहाँ एक शंकर भगवान का मंदिर बनाया और पहले उस मंदिर में पूजा किया। और उसके बाद में छोटा छोटा किला, जो राजा का छोटा छोटा किला था, उस किला को लेकर आगे बढ़े। और इस परिस्थिति में वो लोग जो है आगे बढ़े। और इस किला के बारे में क्या ये भी सुनने ये को चाणक्य मिलता का है कि किला इस है। किले में एक दीपक जलाया करता था, जो हाँ, एक समय नंदनगढ़ के लोग देखा करते हाँ, हैं। एक समय इस था। दीपक के बारे में क्या आपके बारे में जानकारी है? एक समय था कि जब वहाँ पे दीपक जलता था, जब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा यहाँ पे जब ये किला को तैयार किया गया, यहाँ अपने सेना को रखा गया, यहाँ पे ट्रेनिंग, सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब कि सारी सामग्री यहाँ पे उपस्थित रहती थी। तो उस समय जो है कि ये लोग जब आक्रमण किया तो सबसे पहले नंदनगढ़ को ही अपने कैप्चर में लिया। तो इसलिए वहाँ पे कोई, मतलब कि नंद वंश का जो सेना था वहाँ नहीं पहुँच जाए, इसलिए उस चीज़ को, दीपक को जलाकर यहाँ से इंडिकेट कराया जाता था सेना को, ताकि वहाँ पे अगर दीपक नहीं जला तो यानी कि ज़रूर वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम है और यहाँ से लोग वहाँ जा सकते थे। बस यही चीज़ कि इसको बिखेर रही है। तो इस परिस्थिति में यदि अगर इसको पर्यटक स्थल तो घोषित हो चुका है, लेकिन इसकी व्यवस्था अगर सुचारू रूप से अच्छा ढंग से अगर करती है सरकार, तो इससे ये होगा कि यहाँ पे बाहर के भी लोग आएंगे। तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ के आसपास के जितने भी दुकानदार है, घर है, वो लोग को भी लाभ मिलेगा, उससे व्यवसाय भी बढ़ेगा। और मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं मंटू गुप्ता, इनसे भी जानने चाहेंगे इस गढ़ के बारे में। और ये मंटू भैया, हम कहेंगे कि मेरे कैमरा के सामने आए और मंटू भैया इससे जानकारी दे मेरे दर्शकों को, इस बारे में आप क्या जानते हैं? सबसे पहले तो इस चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है कि आप इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को है। और लगभग 100 फीट ऊंची ये गढ़ है, जिस गढ़ पे हमारे पूर्वज भी कहा करते थे कि यहाँ पे कभी दीप जलती थी। तो लौड़िया, यहाँ से 16 किलोमीटर लौड़िया एक चाणकी नंदनगढ़ है, उस गढ़ पर लोग खड़े होते थे तो यहाँ का दीप देखते थे और जलता हुआ देख करके वो समझते थे कि सब कुछ कुशल मंगल है। और हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ की विधि व्यवस्था को लेकर के बहुत तंगी है। यहाँ पे या तो राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है, या यहाँ कुछ करना ही नहीं चाहता है लोग कि यहाँ पे दूर दराज देश विदेश से भी पर्यटक लोग आए और इस चीज़ को देखें कि ये क्या है गढ़। ये कभी युग में इस पे राजाओं का शासन चलता था। यहाँ पे राजा राज करते थे, अपने प्रजाओं को शासन करते थे। और आज की डेट में ये एक पिंड की तरह आपको दिखेगा। 100 फीट ऊंचा ये पिंड चाणकीगढ़ है। यहाँ पे कुछ स्थान भी है, पुजारी भी रहते हैं यहाँ पे। और क्या कहते हैं, हम यहाँ आपको पे रोकना चाहेंगे जी। ये जो चाणकीगढ़ है, यहाँ पे सुनने में आता है कि पेड़ में रस्सी बांधने का परंपरा है, धागा बांधने का परंपरा है। और यहाँ पे माता जो है उनको ईंट चढ़ाया जाता है, मिट्टी का जो टुकड़ा होता है वो चढ़ाया जाता है। इस पर आप क्या कहिए? देखिए, इस बात की ये गढ़ ही नहीं, मन्नत मांगने वाले की अगर दिल साफ है, अगर आत्मा साथ है, तो वो घर पे ही रख करके वो किसी भी देवी देवता से मन्नत मांग सकते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ रही बात यहाँ गढ़ की, यहाँ पे जो भी देवी देवता है, यहाँ पे रस्सी बांधने का जो परंपरा चला आ रहा है, तो कुछ तो यहाँ सच्चाई ये है, जहाँ लोग अपने मनोकामना को लेकर के रस्सी बांधते हैं, चुनरी बांधते हैं और उनकी ये मनोकामना पूर्ण भी होती है। लेकिन आज देखा जाए तो इस गढ़ पे, इस जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ कभी राज हुआ करता था राजा का। आज इसी गढ़ के नीचे उनकी पूरी राज दबी हुई है, पूरी इतिहास दबा हुआ है। इस इतिहास को खोलने के लिए और देखने के लिए अगर राज्य सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अब पता नहीं इसमें राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है या कुछ करना नहीं चाहती है। हाँ चंदन जी, हम अपने दर्शकों को ऐसे ही गढ़ का किस्सा सुनाते रहेंगे। आप देखते रहिए N24 न्यूज़।